हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रुजा डिज़ाइंस में। आज के वीडियो में मैं प्रिंसेस कट 3 पीस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी आपके साथ। बेल्ट पैटर्न में बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की है मैंने। 28 साइज का ब्लाउज है ये। कम टाइम में बन जाता है ब्लाउज और फिनिशिंग और फिटिंग परफेक्ट आती है इस पैटर्न में। आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, सिंपल प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है। स्लीव्स में बॉर्डर दी है इसकी। इस पर इसकी कटिंग हम अस्तर पर करेंगे। इसके लिए अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है मैंने। इसमें पहले हम आधा इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे आई हुक के लिए। आधा इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ से आई हुक के लिए निशान कर लेना है सीधी लाइन में स्केल से। और फिर ब्लाउज की सारी मार्किंग हम इसी निशान से करेंगे। ब्लाउज की टोटल लंबाई है 14 इंच। 14 इंच पर ब्लाउज तैयार होगा हमारा। और यहाँ पर टोटल लंबाई ली है मैंने 16 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, बेल्ट वाला ब्लाउज है ये। टोटल लंबाई ली है 16 इंच। 14 इंच पर ब्लाउज तैयार होगा। शोल्डर है 5 इंच। दोनों साइड से 5 इंच पर निशान कर लेना है शोल्डर का। आर्मोल है 5.5 इंच। आर्मोल और शोल्डर दोनों के पॉइंट को सीधी लाइन में मिला लेना है। उसके बाद चेस्ट वाली लाइन को भी सीधा कर लिया है मैंने। और फिर चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर। 28 का चौथा भाग है 7 इंच। बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग की है मैंने। 2 इंच मार्जिन का और आधा इंच लूजिंग ली है। आप चाहो तो मार्जिन 1.5 इंच भी ले सकते हो। कमर है 26 इंच। 26 का चौथा भाग लिया है 6.5 इंच और 2 इंच मार्जिन का लिया है। आधा इंच लूजिंग ली है इसमें। उसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे हम। 2 इंच चौड़ाई ली है नेक की और लंबाई ली है 6.5 इंच। आप नेक की लंबाई चौड़ाई आपके हिसाब से ले सकते हो। 2.25 इंच से 2.5 इंच नेक की चौड़ाई ले सकते हो आप यहाँ पर। उसके बाद आर्मोल की गहराई देनी है। यहाँ पर 1.5 इंच का बैक पार्ट का आर्मोल है, उसका आधा लेंगे हम 1.25 इंच। फ्रंट का आर्मोल है तो 1.25 इंच पर निशान करेंगे हम यहाँ पर इस प्रकार से। आप ऐसे ही बैक पार्ट की कटिंग भी कर सकते हो इसमें। उसके बाद बेल्ट के लिए 3.5 इंच लंबाई में निशान किया है हमने नेक की साइड से और कमर वाली साइड से 3 इंच पर। और फिर स्केल से सीधी लाइन में मिला लेना है इस प्रकार से। उसके बाद टक्स पॉइंट लेना है शोल्डर से नीचे की ओर। यहाँ पर 9 इंच का टक्स पॉइंट लिया है और चौड़ाई ली है डॉट के लिए 3.5 इंच। ऊपर से भी 3.5 इंच पर निशान कर लेना है और दोनों निशानों को स्केल से सीधी लाइन में मिला लेना है इस प्रकार से। उसके बाद डॉट के लिए निशान करेंगे हम यहाँ पर। आप चाहो तो 3 इंच का डॉट लगा सकते हो, ज़्यादा पफ चाहिए तो। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच ली है चौड़ाई डॉट के लिए और इस प्रकार से शेप दे दिया है। ऊपर से आर्मोल में नीचे 4.5 इंच पर एक निशान किया है और इस प्रकार से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। और फिर नेक का भी शेप दे दिया है। यहाँ पर डॉट 2.5 इंच का लिया है हमने तो साइड से मार्जिन को भी बढ़ा लेना है 2.5 इंच। और ऊपर से आर्मोल की साइड से 1 इंच बढ़ा लिया है। इस प्रकार से मार्जिन को मिला लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ब्लाउज की कटिंग की है मैंने। मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी ब्लाउज की। इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट ये वाला निकल जाएगा कटिंग करने के टाइम पर। और ये वाला पार्ट भी एक्स्ट्रा है हमारे पास। नेक वाले पार्ट को भी निकाल लेंगे हम कटिंग करके इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर कटिंग कर ली है मैंने। तीनों पार्ट निकाल लिए हैं ब्लाउज के। अब इनको मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। मेन फैब्रिक की सीधी साइड से कट करना है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को मेन फैब्रिक की उल्टी साइड से कट कर लिया है अस्तर को। और नेक वाले साइड को और बेल्ट को मेन फैब्रिक की सीधी साइड से कट कर लिया है। इसको सिलाई लगा के पलट लेना है हमको। इसके लिए मेन फैब्रिक की सीधी साइड से कट करा है। आप पाइपिंग करोगे तो मेन फैब्रिक की उल्टी साइड से अस्तर को स्टिच कर लेना है।
पहले नेक वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे हम। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेके नेक में सिलाई लगा लेनी है पूरे ही फिनिशिंग के साथ, और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। उसके बाद अस्तर को साइड करना है और इसमें धार स्टिच लगा लेना है, और फिर अस्तर को नीचे की साइड पलटा लेना है और फिनिशिंग के साथ नेक में किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है फिनिशिंग की, और फिर अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है। नेक वाला पार्ट बन के तैयार हो गया है हमारा। फिनिशिंग के साथ नेक वाला पार्ट तैयार हो गया हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद। उसके बाद दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे हम। नेक में एक पैर का मार्जिन देके सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, और फिर अस्तर को साइड कर लेना है, धार स्टिच लगा लेनी है इसमें। इससे नेक फिनिशिंग के साथ तैयार होता है बिना किसी झोल के। अस्तर को नीचे की साइड फोल्ड करके फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है नेक में, और अस्तर को मेन फैब्रिक की उल्टी साइड से चारों साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है किनारे किनारे से सिलाई लगा के, और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। नेक वाले दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन करके देखिए इस प्रकार से बहुत ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार होता है हमारा। फिटिंग भी परफेक्ट आती है इस पैटर्न में। देखिए कितने अच्छे से नेक तैयार हुआ है। उसके बाद प्रिंसेस कट वाले पार्ट में अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है हमको चारों साइड से स्टिच करके। दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेनी है किनारे किनारे से, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अस्तर के बराबर बराबर कट कर लेना है। प्रिंसेस कट वाले दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे सिलाई लगा के। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लिया है इसमें। नेक वाला और प्रिंसेस कट वाले पार्ट तैयार हो गए हमारा। अब बेल्ट के लिए बेल्ट की सिलाई करेंगे हम। इसमें नीचे की साइड से आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा ली है मैंने, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है नीचे की साइड से। अस्तर को साइड करके धार स्टिच लगा लेनी है, और फिर ऊपर बराबर करके जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले उसको कट कर लेना है, और दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा ली है मैंने। दोनों साइड दोनों बेल्ट में आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा ली है, और अस्तर को साइड करके धार स्टिच भी लगा ली है। सभी पार्ट तैयार हो गए हमारे अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़कर। अब प्रिंसेस कट और नेक वाले पार्ट को हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। देखिए सभी पार्ट तैयार हो गए हमारे प्रिंसेस कट 3 पीस ब्लाउज के। अब प्रिंसेस कट और नेक वाले पार्ट को दोनों को ज्वाइन करेंगे हम नीचे की साइड से इस प्रकार से। आधा इंच का मार्जिन देके दोनों को फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेना है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर एक्स्ट्रा होता है तो कट हो जाता है आर्म होल की साइड से। डबल सिलाई करके यहाँ पर फिनिशिंग के साथ दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है मैंने। देखिए कितने अच्छे से पफ बना है इसमें। उसके बाद बेल्ट को स्टिच करना है, तो बेल्ट को स्टिच करने के लिए मेन फैब्रिक की साइड से मेन फैब्रिक को रखना है, और अस्तर की साइड से अस्तर वाले पार्ट को इस प्रकार से, और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा लेनी है। बेल्ट को बूम सिलाई में स्टिच किया है मैंने। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार होता है। उसके बाद ब्लाउज को अंदर की ओर फोल्ड करना है बेल्ट में, और दूसरी साइड से बेल्ट को स्टिच कर लेना है इस प्रकार से, और फिर ब्लाउज को बाहर की साइड निकालना है। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हुआ है हमारा। उसके बाद बेल्ट में ऊपर की ओर से यहाँ पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है जैसे हमने बेल्ट को ज्वाइंट किया है, और सामने से भी सिलाई लगा लेनी है अस्तर और मेन फैब्रिक में। एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है तो उसको कट कर लेना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। देखिए यहाँ पर एक साइड का पार्ट बन के तैयार हो गया है हमारा। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेना है हमको। बेल्ट को स्टिच कर लेना है, नीचे की साइड से स्टिच करना है कोई से पैटर्न में। दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है मैंने डबल सिलाई लगा के। इसमें भी बेल्ट को स्टिच करेंगे हम। मेन फैब्रिक की साइड से मेन फैब्रिक को रखेंगे पहले इस प्रकार से, और आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद ब्लाउज को बेल्ट के अंदर फोल्ड करके अच्छे से फिनिशिंग के साथ अस्तर वाली साइड से भी यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे हम। इस प्रकार से फोल्ड करना है।
और दूसरी साइड से भी बेल्ट में सिलाई लगा लेनी है। घूम सिलाई में बेल्ट तैयार होता है इस प्रकार से और फिनिशिंग भी परफेक्ट आती है। इसमें भी ऊपर से सिलाई लगा लेंगे हम। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको कट कर लेना है सिलाई लगा के और फिर आई और हुक की पट्टियों को स्टिच कर लेना है। इसमें देखिए इसमें भी परफेक्ट पफ बना है, कितने फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हुआ है। आई की पट्टी के लिए अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट कर लेना है जिस प्रकार से हमने नेक को बना के तैयार किया है। अस्तर को नीचे की साइड पलटा के और फिर चारों साइड से पट्टी में सिलाई लगा लेनी है और जो नेक वाला पार्ट तैयार किया है हमने उसको नेक की साइड से रखना है। आप यहाँ पर 2.5 से 3 इंच चौड़ाई में पट्टी ले सकते हो लंबाई ब्लाउज के हिसाब से। नेक वाले पार्ट को नेक वाले पार्ट की साइड से रखना है, मेन फैब्रिक को ऊपर की साइड रखना है दोनों ही पार्ट में और नीचे की साइड फोल्ड करके आधा इंच का मार्जिन देके पट्टी को सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है नीचे और साइड से इस प्रकार से और फिर फोल्ड वाले पार्ट को मार्जिन पर रखना है इस प्रकार से और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है तीनों साइड से। आई की पट्टी बनकर तैयार हो गई है हमारी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होता है ब्लाउज और टाइम भी कम लग इस पैटर्न में। उसके बाद आई के निशान बना लेने हैं हमको बराबर से। यहाँ पर 5 निशान बनाए हैं मैंने और आई के लिए यहाँ पर मशीन से निशान बना लेने हैं इन निशानों पर। बहुत कम टाइम लगता है इस पैटर्न को तैयार करने में और फिनिशिंग और फिटिंग भी परफेक्ट आती है इस ब्लाउज में। देखिए कितने अच्छे से ब्लाउज बन के तैयार है हमारा। आई की पट्टी बन गई है। अब हुक की पट्टी के लिए 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी को कट किया है मैंने और लंबाई ब्लाउज के हिसाब से नीचे की साइड से फोल्ड कर लेना है पट्टी को और आधा इंच का मार्जिन देके ऊपर की साइड से भी पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की साइड से मेन फैब्रिक वाली साइड से पट्टी को स्टिच करेंगे हम और फिर दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद नीचे की साइड पलटा लेना है पट्टी को। यहाँ पर अस्तर को साइड करके धारी स्टिच लगा लेंगे और नीचे की साइड पट्टी को पलटा लेना है और डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग की। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे से ब्लाउज तैयार होता है हमारा। फिनिशिंग भी परफेक्ट आती है और फिटिंग भी। देखिए आई और हुक की पट्टियां बनके तैयार हो गई है हमारी। बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। कम टाइम में बनने वाला ब्लाउज है ये और फिनिशिंग और फिटिंग परफेक्ट आती है। देखिए पफ भी अच्छे से बने हैं। आप इसको कोई से भी साइज में ब्लाउज को स्टिच कर सकते हो। देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छे से है ब्लाउज में। कम टाइम लगता है ब्लाउज को बनाने में और अच्छे से बन भी जाता है। फिनिशिंग और फिटिंग परफेक्ट आती है इस पैटर्न में। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।